हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन का कंटिन्यू करेंगे। दोस्त बता देते हैं कि दो सेशन लेके चल रहे हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेके चल रहे हैं, एक इंजीनियरिंग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में सेट प्रैक्टिस भी चला रहे हैं। सेट प्रैक्टिस का अगर बात करिएगा तो इसमें 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक लेक्चर अपलोड हुआ है और इसमें हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं जो अभी कंटिन्यू इंस्ट्रूमेंट सेशन चल रहा है। दोस्त बता देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करेगा तो इसमें हम 50 प्रश्न पिछले में हम करवाए थे और इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में 25 से 30 प्रश्न मिलेगा और ज़्यादा संभावना रहेगा कि लेक्चर पर डे आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के साथ लेक्चर 3 हुआ है सेट प्रैक्टिस में और इसी का लेक्चर भी सेट प्रैक्टिस भी कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आज सेशन का स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और पीडीएफ के माध्यम से आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज हमको 51 से क्वेश्चन करवाना था। आज का प्रश्न बोला है कि ड्राइंग बोर्ड के बाईं सिरे पर काली पट्टी लगी होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड का अगर बोर्ड के बाईं साइड का अगर बात करिएगा तो ड्राइंग बोर्ड के बाईं साइड में एक पट्टी लगा होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं तो एबोनी बोलते हैं, स्ट्रेट एबोनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि स्केच बुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्केच बुक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो स्केच बुक का प्रयोग करते हैं हम रफ ड्राइंग के लिए, रफ ड्राइंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है। तो ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का नाम क्या है तो उसको हम क्या बोलते हैं तो ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। क्या तो ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं तो जिन्हें मुक्त प्रकार का विशिष्ट कार्य करने के लिए चयन किया जाता है। उपयुक्त प्रकार का विशिष्ट कार्य करने के लिए चयन जो किया जाता है वो चयन किया जाता है 2H और 3H का। दोस्त बता देते हैं कि पेंसिल से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। पेंसिल का अगर प्रकार या ग्रेड का बात करेगा तो ये 18 ग्रेड का होता है। अगर प्रकार का बात करेगा तो 3 प्रकार का होता है। अगर 18 ग्रेड में बोलेगा कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है तो सबसे ज्यादा कठोर होता है 9H और अगर बोलेगा सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है तो मुलायम होता है 7B। 7B होता है जो ज्यादा मुलायम होता है और 9H होता है जो कठोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है। बोला है कि टी स्क्वायर के किस भाग से ड्राइंग पेपर पर अनुप्रस्थ समांतर रेखाएं खींचने में प्रयुक्त की जाती है। तो ड्राइंग खींचने के लिए हम ब्लेड का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड का तो ड्राइंग बोर्ड इस तरीका से बनाइएगा और ड्राइंग बोर्ड पर ही यहाँ रहता है एबोनी और एबोनी के सहारे से ही टी स्क्वायर लगाया जाता है, टी स्क्वायर लगाया जाता है। और टी स्क्वायर का अगर बात करिएगा तो टी स्क्वायर का ये जो हुआ ये हुआ ब्लेड है। ये क्या है तो ब्लेड है और इसका पार्ट बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे तो हेड बोलेंगे। और हेड और ब्लेड के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समांतर रेखाएं जो खींचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो ब्लेड का ही प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। सेट स्क्वायर है जो विभिन्न कोण बनाते हैं तो 60 और 30 डिग्री के सेट स्क्वायर का कोण ए का मान कितना होगा। तो ये बताइए कि 60 डिग्री और 30 डिग्री को लेके बना रहा है तो 60, 30 और 90 हुआ। तो ये जो बाहर एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जा रहा है तो ये बताइए कि कोई भी सीधी रेखाएं पर कितना डिग्री का कोण बनाता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 डिग्री बना हुआ है तो शेष कितना बचा है तो शेष बचा है कितना तो 150 डिग्री हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बोलेगा कि बताइए कि सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं तो सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं जिसमें पहला होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरा अगर पूछेगा तो 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है। तो 2 प्रकार का सेट स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने के प्रयुक्त करते हैं। सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो ये बताइए कि एक सेट स्क्वायर में 45 सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण ए का मान कितना होगा। तो ये बताइए कि ए 45 डिग्री है और ए 90 डिग्री है, तो ए भी 45 डिग्री होगा। और ए 45 डिग्री है और एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो यहाँ कितना बनाएगा, तो 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ शेष कितना रह जाएगा, तो 135 डिग्री रह जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटे एक समान वृत्त बनाने में प्रयुक्त करते हैं। बोला है कि उस उपकरण का नाम बताएं जिसे छोटे और एक समान वृत्त बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो छोटे और एक समान वृत्त बनाने के लिए हम प्रयोग किसको करते हैं, तो कंपास का प्रयोग करते हैं। कंपास का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस पेंसिल का लेड ग्रेड अधिक कोमल होता है। अधिक कोमल का मतलब है कि मुलायम होता है। तो हम बताए थे कि सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है, तो 7B होता है। अगर कठोर का बात बोलेगा तो कठोर बताइएगा कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है, तो 9H होता है। और 9H से पतला दिखता है। कठोर रहने के कारण क्या होता है, तो पतला दिखाता है, और मुलायम रहने के कारण यहाँ मोटा दिखाता है। अगर बात करिएगा पेंसिल का, तो पेंसिल में बताए थे कि 18 ग्रेड है और 3 प्रकार है। 3 प्रकार है। अगर 18 ग्रेड का नाम अगर बताना है तो आपको हम बता देते हैं कि 9H, 8H, 7H, 6H, 6H के बाद 5H, 4H, 3H, 2H, 2H, H, HB, F, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो इस तरफ आइएगा तो क्या होगा, तो इसका नर्म होता है, कोमल होता है, वो बढ़ता है। और इस तरफ जाइएगा तो कठोर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है, तो 9H होता है। और सबसे ज्यादा मुलायम कौन सा होता है, तो 7B होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि लेड ग्रेड के अनुसार किस पेंसिल में लेड अधिक होता है, मतलब कठोर ज्यादा होता है। अगर कठोर में हम आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है, तो 9H होता है। सबसे कठोर 9H हो गया। और मुलायम में बोलेगा तो मुलायम में कौन सा होता है, तो 7B होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। तो एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार क्या होगा। बोला है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लीड प्राप्त होते हैं। तो एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार कैसा होगा, तो इसका आकार होगा 0.5 मिमी के बराबर होता है। 0.5 मिमी के बराबर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा समूह है जो सेट स्क्वायर में नहीं होता है। तो हम आपको बताए थे कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार का होता है। एक 45 डिग्री 90 का कॉम्बिनेशन बनाता है, और एक 30 60 90 का बनाता है। 15 75 90 का कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेट स्क्वायर हमेशा 15 के मल्टीपल बनाता है। 15 के मल्टीपल बनाता है। तो सेट स्क्वायर 2 प्रकार का होता है, एक 45 45 90 और 30 60 90। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक सेट स्क्वायर सेट में इनकी संख्या कितनी होती है। तो एक सेट स्क्वायर के सेट में इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 2 होती है। एक 45 45 90 और एक होता है 30 60 और 90। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो ड्राइंग पेपर का लंबाई और चौड़ाई का अगर बात करेगा तो 1:√2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक कोण को बनाने या मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बोला है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण को बनाने या मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है।
जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर प्रयोग करते हैं तो प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? तो चांद बोलते हैं। तो इसका हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। टी स्क्वायर में हम क्या बताए थे कि टी स्क्वायर का अगर बात करेगा तो टी स्क्वायर जो इस तरीका से होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम ब्लेड बोलते हैं और इसको हम हेड बोलते हैं। हेड और ब्लेड के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का बनाता है। सेट स्क्वायर का बात करेगा तो सेट स्क्वायर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि IS 1360/1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? बोला है कि IS 1360/1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितना होता है? तो T3 की लंबाई कितना होता है? तो 500 होता है। लंबाई कितना होता है? तो 500 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि नियमित पेंसिल की तुलना में अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ होता है? बोला है कि नियमित पेंसिल की तुलना में अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ होता है? तो अर्ध स्वचालित का जो होता है वो तेज करने की आवश्यकता होती है। अर्ध स्वचालित प्रकार की पेंसिल का क्या लाभ होता है? तो अर्ध स्वचालित पेंसिल का लाभ यही होता है कि उसको तेज करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर को किस प्रकार के अभिकल्पित या नामित किया जाता है? तो टी स्क्वायर को किस प्रकार से अभिकल्पित या नामित किया जाता है? तो ब्लेड की लंबाई से नामित किया जाता है। ब्लेड की लंबाई से नामित किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि ड्राइंग बोर्ड में एक्स लेवल से किए गए भाग का नाम बताइए। बोला कि ड्राइंग बोर्ड में एक्स से लेवल किए गए भाग का नाम बताना है। तो एक्स से जो लेवल किया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग एजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वर्किंग एजेज बोलते हैं और इसी को हम एबोनी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तो एबोनी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एबोनी बोलते हैं या वर्किंग एजेज कहते हैं। अगर बटन का बात करेगा तो ये होता है जो बैटन लगा हुआ रहता है। ये क्या है? तो बैटन रहता है और पट्टियों को क्या करता है? तो बांधने का काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नाम बताइए जिस पर टी स्क्वायर का शॉर्ट या शीर्ष सरकता है। बोला है कि ड्राइंग बोर्ड का उस भाग का नाम बताइए जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक या शीर्ष सरकता है। तो ये बताइए कि ये है ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग बोर्ड में हम बताए थे कि बाएं साइड रहता है एबोनी और इसी पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है। इसी पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है और इस हिसाब से टी स्क्वायर सेट होता है और इसका काम होता है क्या करना? तो इसका होता है आगे पीछे करने का काम करता है, जो स्टॉक का शीर्ष का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो एबोनी एज बोलते हैं। एबोनी एज बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सही उत्तर लिखें। बोला कि A1 पेपर का साइज क्या होता है? A1 पेपर का साइज क्या होता है? तो हम लिखा देते हैं। जैसे अगर A1 पेपर का अगर साइज का बात करिएगा, A1 पेपर का अगर साइज का बात करेगा तो A1 पेपर का जैसे A0 हुआ, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ और A4 हुआ। A0 का सिर्फ याद रखेगा, इसका होता है 841 और 1189 होता है। 841 और 1189 होता है। 1189 का जब हाफ करिएगा तो 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। इसको यहाँ लाना है तो 841 यहाँ चलाएगा। फिर 841 को आधा करिएगा तो 420 अप्रॉक्स होगा और 594 फिर यहाँ उतार देना है 594। फिर 594 का आधा करिएगा तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो गया। 1 9 दूनी 18, 1 और 7 दूनी 14 हो गया। फिर 420 को यहाँ उतारना है। फिर 420 का आधा करिएगा तो 210 और 297। अब जो पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं। A1 का पूछा जा रहा है तो A1 का कितना है? तो 594 841 है। 594 841 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि 841 और 1189 मिमी में ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं? 841 और 1189 के मिलीमीटर में ट्रिमिंग माप वाले पेपर को हम क्या कहते हैं? तो ये बताइए किसको हम क्या कहते हैं? तो A0 कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग स्केल है जो कितने प्रकार के होते हैं। तो इंजीनियरिंग स्केल का अगर बात करिएगा तो एक फुल स्केल भी होता है, उच्च स्केल भी होता है और निम्न स्केल भी होता है। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं, निम्न स्केल, उच्च स्केल और फुल स्केल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आईएएस विशिष्टता के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखा चित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। तो A4 शीट का माप क्या होगा। तो A4 शीट का माप का अगर बात करेगा तो A4 शीट का लास्ट में माप हम बताए थे कि 210 से 297 होता है। तो लास्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हम साइज भी आपको हम बता दिए हैं। दोस्त बता देते हैं कि इस शीट का साइज आप VVI करके मान लीजिएगा। ये साइज है जो पेपर में आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपको भी पता है कि 40 क्वेश्चन से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का वेटेज बढ़ा के कर दिया गया 50 क्वेश्चन। तो ऐसा ना है कि पिछले पेपर जैसा 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संभावना है कि 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। तो साइज भी याद रखिएगा इस सारा शीट का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि रेखा चित्र शीट को BIS के द्वारा विशिष्ट किया गया है। तो A3 ड्राइंग शीट का माप क्या होगा। तो A3 ड्राइंग शीट का अगर माप का बात करिएगा तो A3 ड्राइंग शीट का माप कितना होता है। तो 297 से 420 होता है। ये हम बताए भी हैं कि A0, A1, A2 और A3 और A4 841 एक याद रखिएगा, 841 और 1189 और इसी तरीका से बिठा लीजिएगा। तो A3 का कितना आएगा तो 297 420 आएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1:5 पैमाना एक घटक ड्राइंग के लिए चयनित है। पैमाने के प्रकार का नाम बताइए जो निश्चित अनुपात का तुलना किया जाता है। निश्चित अनुपात का तुलना किया जाता है। दोस्त बता देते हैं कि पैमाना की अगर बात करेगा तो पैमाना 3 प्रकार का होता है। एक पैमाना होता है जो पूर्ण आकार का पैमाना होता है, दूसरा बात करिएगा तो लघु प्रकार का पैमाना होता है और तीसरा बात करिएगा तो विस्तार पैमाना होता है। विस्तार पैमाना होता है। अब पूर्ण आकार का पैमाना में होता है कि 1:1 में बनता है, मतलब जिस शेप में वस्तु होता है उसी शेप में ड्राइंग बना दिया जाता है, उसको हम पूर्ण आकार पैमाना बोलते हैं। लघु पैमाना ये होता है कि बड़ी वस्तु को छोटी करके बनाया जाता है ड्राइंग, उसको हम लघु पैमाना बोलते हैं। और विस्तार पैमाना का अगर बात करिएगा तो विस्तार पैमाना कहते हैं किसको, जो छोटा को बड़ा करके बनाया जाता है। तो लघु पैमाना का अगर रेशियो का अगर बात करिएगा तो लघु पैमाना है जो निम्न कमानी होता है, निम्न कमानी होता है। तो लघु मतलब बड़ा से छोटा करके बनाया गया है। तो ये बताइए कि जो बनाया जाता है उसको ऊपर रखते हैं तो छोटा ऊपर होगा और बड़ा नीचे है जो ओरिजिनल शेप है। तो ये बताइए लघु हो गया। अब छोटा वैल्यू है तो कटेगा तो 1:x देता है। तो यही शेप दिया गया है 1:5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्ह ए का नाम बताइए। तो टी स्क्वायर पर चिन्ह ए का नाम बताना है। तो ए का नाम हम क्या कहते हैं, ए जो दर्शाया गया है जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज बोलते हैं। आप बोलिएगा कि आप तो बोले थे इसको ब्लेड, तो पूरा को हम ब्लेड बोलते हैं, पूरा को हम क्या बोलते हैं तो ब्लेड बोलते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो ब्लैक जो दर्शाया गया ये से किया गया, डिनोट किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वर्किंग एज बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस मौसम में पेंसिल लेड कठोर हो जाती है। किस मौसम में पेंसिल लेड होता है जो कठोर हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में पेंसिल लेड क्या हो जाता है तो कठोर हो जाता है। सर्दी में पेंसिल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड बनाते समय हम नर्म लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने में नर्म लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि IS 1360/1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितना होता है। तो अभी हम जस्ट पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि T3 ब्लेड की अगर लंबाई पूछेगा तो कितना होता है, तो 500 mm होता है। 500 mm होता है टी स्क्वायर का। दोस्त बता देते हैं कि हम 30 क्वेश्चन इसमें हम करवाए हैं और प्रयास करेंगे कि 25 से 30 का एवरेज इसको हम पर डे आपको देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम 50 क्वेश्चन ना करके इसको हम 30 कर दिए हैं और साथ में आपको फर्स्ट पर डे
सेट प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू इसके झाग किताब का मिलता रहेगा एनालिसिस, तो उसको भी देखिएगा और साथ में चैप्टर वाई इंजीनियरिंग ड्राइंग भी क्लियर करते जाइएगा। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे बेसिक साइंस भी करा देने का, और बेसिक साइंस हम चैप्टर वाइज लेके आपको कराएंगे, जिस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग का कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्त बता देते हैं कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा, आपको अगर फायदेमंद हो रहा है तो। चलिए इस सेशन यहीं तक रखते हैं। इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।